अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज माहीगीरों का आलमी दिन है और पाकिस्तान में भी माहीगीरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन पर आज हम अपने शो में माहीगीरों के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहीगीर अपना आलमी दिन कैसे मनाते हैं, या मनाते भी हैं या फिर नहीं, और असल में माहीगीरों के मसाइल क्या हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। एक माहीगीर जब अपने घर से मीलों दूर समंदर में कई कई दिन या फिर महीनों के लिए चला जाता है तो वो सूरत हाल कैसी होती है, वो सफ़र कैसा होता है, माहीगीरी का शोबा कैसा है और हमारे माहीगीर भाई अपने इस शोबे से कितने मुतमईन हैं, क्या हुकूमती मुआवनत इन्हें हासिल है, क्या इनकी सुनवाई होती है, क्या इनके मसले मसाइल भी हल किए जाते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आलम भाई, मुझे ये बताएं, कितने साल हो गए यूं ही समंदरों में सफ़र करते हुए और ये माहीगीरी का पेशा अपनाए हुए? कितना अर्सा हो गया आपको? ये तकरीबन हम लोग 35 साल तक हो गए। 35 साल हो गए आपको काम करते हुए। जी। कैसे काम शुरू किया? और तो बड़ा खौफनाक भी होता है जब समंदर में अकेला आदमी हो तो डर भी लगता है। आपको कैसा ख्याल आया कि यार मैं ये काम करूं? बेशक डर भी होते हैं, मगर हम लोग जाते हो हम लोग डर खत्म हो गया ये चीज़ें कि हम लोगों को इस चीज़ का आदी भी हो गई और समंदर से खेलना कोई मुश्किल काम होते हैं। और अभी तो हम लोग इतना डीजल वगैरह सारी चीज़ें महंगा है, बहुत महंगा है, खर्चे इतने हम लोगों से गुजारा नहीं होता, पूरा नहीं होता। अभी जैसे ये लॉन्च जा रही है, कश्ती जा रही है, तो कितने मुसाफिर हैं इसके अंदर, माहीगीर कितने हैं और कहाँ जाएंगे, कितने दिन के बाद वापस आएंगे? फिर हम लोग 20 दिन 25 दिन 22 दिन 17 ऐसा ही मच्छी मिलने से जो ना जल्दी आ जाता है, कभी टाइम भी लग जाता है। खाना पीने तो राशन हम लोग पूरा होते हैं। अच्छा। हाँ, यानी हम लोग 20 दिन का अगर सफ़र करता हूँ 40 दिन का सामान हम लोग पास होते हैं। डबल रख के जाते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है, 20 के 30 भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो ये खाना वगैरह कौन बनाता है? खुद बनाते हैं या घर में लेडीज आपको ये सारा नहीं, हमारे यहाँ पे भंडारी रखा हुआ, ये पकाने वाला। हाँ। वो खुद पकाते हैं। खुद पकाता है? हाँ। घर में घर का खाना लेके नहीं जाते? नहीं, घर का खाना हमको 20 दिन के लिए घर का खाना कैसे बनाएंगे? अच्छा, तो अभी आप किस तरफ जाएंगे और क्या टारगेट है? कौन सी मछली पकड़नी है, कितनी पकड़नी है, क्या हमें इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। मच्छी तो हम लोग हर मच्छी पकड़ते हैं। हाँ। जाला जो होता है ना, ये हाँ। हर मच्छी आता है इसमें। हम लोग जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं। सही है। हाँ, यानी गड्डानी, ये क्या नाम, मियानी की तरफ। हाँ। और मोड़ा का तरफ, इस तरफ जाते हैं। तो कितना मच्छी पकड़ने का टारगेट है इस दफ़ा? ये तो टारगेट तो कर ही नहीं सकता। मतलब कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे चलो अब वापसी की करते हैं? तकरीबन हम लोग 20 लाख के भी लेके आता, 15 लाख की भी लेके आता मच्छी। अच्छा। इसी तरह होते हैं। हाँ। बर्फ जब तक है। अच्छा, मतलब जब तक बर्फ है और मच्छी सड़ती नहीं है टंकी तब तक पकड़ते रहते हैं। आखिरी दफ़ा कहाँ गए थे और कितने दिन के बाद वापस आए? हम लोगों ने जाता और मोड़ा का तरफ जाता, बलूचिस्तान की तरफ। वो ये रोड पे हम लोग आए 17 दिन के बाद आए। 17 दिन के बाद? 17 दिन। शादीशुदा हैं? कितने बच्चे हैं? हमारा 3 बच्चे हैं। अच्छा। शादीशुदा। और बोलते नहीं है कि बाबा आप तो घर पे होते ही नहीं हो? होता है, घर वाला भी मना करता है, दरिया का काम खतरा है। मना करते हैं? मना करते हैं, क्या कर, हम लोग मजबूर है। यहाँ के ऊपर का कोई नौकरी, हम सिलाई के काम भी हम करते थे। तो यहाँ फैक्ट्री में शायद फैक्ट्री वगैरह बन हो गया, ऊपर का कोई नौकरी भी सही नहीं है। तो जहाँ अभी गुजारा होता है बंदा वहाँ चले जाता है। मतलब अभी जैसे आप 17 दिन के बाद आए तो घर पे कितने दिन आराम किया? तकरीबन हम लोगों ने जुम्मा को आया, 5-6 दिन रुकते हैं यही। उसके बाद दोबारा रवानगी, फिर 15, 20, 25 दिन? हाँ, यही हिसाब। अच्छा, ऐसे ही चलता रहता है। आप ज़रा ये देखें कि ये जितने भी माहीगीर हैं, मैं ये समझता हूँ ये अपनी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा अपने घर वालों से दूर गुजारते हैं। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि 17 दिन का टूर लगा कर आए, उसके बाद 5 दिन घर पर बैठे और अब दोबारा जा रहे हैं और इनका अब अंदाज़न 20 दिन का अंदाज़न इनका टूर है। और ये 20 दिन की गारंटी नहीं है, ये 20 से 25 और 30 40 भी हो सकते हैं। 40 तक, अगर जब तक इनके पास सामान अपनी मर्ज़ी का ये नहीं ले लेते हैं, क्योंकि जब इतना
रिस्क लेकर इतना ख़र्चा करके जा रहे हैं तो फिर लाजमी सी बात है, इनकी कोशिश होती है कि जब वापस आएँ तो उसमें से 2 पैसे बचें और अपने घर वालों की रोज़ी रोटी कमा सकें। बड़ा मुश्किल काम है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि अभी एक लॉन्च वापस आई है और बाकी लॉन्चों की रवानगी भी है, तो मैं ज़रा सब लोगों से ही बात करूँगा और कुछ नई चीज़ें भी आपके सामने रखते हैं। आज आलमी दिन है माहीगीरों का, हर साल मनाया जाता है और आलमी दिन पर तो हमने देखा है कि ख़ास तौर पर लोग छुट्टी करते हैं, तो यहाँ पर माहीगीर छुट्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद जी। जावेद, मज़दूरों का आलमी दिन हो, अफसरान का हो, मेडिकल का हो, बैंकर्स का हो, वो तो उस दिन सोते हैं, छुट्टी करते हैं। माहीगीर आलमी दिन को क्या करते हैं? माहीगीर कुछ भी नहीं करते, वही काम करते हैं। कोई छुट्टी नहीं है? नहीं। अच्छा, कितना टाइम हो गया तुम्हें ये काम करते हुए? तकरीबन 3-3.5 साल तो होगी। 3-3.5 साल हो गया जी। किसने बोला माहीगीर बनने? बस जब तक पेट है तो बनना तो पड़ेगा, करना तो है। नहीं भाई, बहुत सारे पेशे होते हैं ना, तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें यही काम करना है? तो ऊपर हम काम करते हैं, उससे हमारा गुजारा नहीं होता, अच्छा, तो हम इसलिए समंदर में काम करते हैं। तुम्हारे घर में से भी कोई ये काम करता है या तुम पहले बंदे हो अपने घर में जिसने ये काम किया? मैं पहला बंदा हूँ। उससे पहले किसी ने भी माहीगीर का काम नहीं किया? अच्छा, तो ये 3 साल कैसे गुजरे? सही गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कमाया खाया। इस 3 सालों में कितना अरसा पानी में गुजारा है? 3 सालों में 2-2.5 साल तो गुजार दिया पानी में। सारा ये मतलब 3 साल में से 2-2.5 साल पानी में गुजार दिए? जी। तो घर वाले नहीं बोलते कि भाई घर भी कोई चीज़ होती है? शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे? एक बच्चे। तो कितने कितने दिन के बाद उसकी शक्ल देखते हैं? 20-25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद। अच्छा, 1 साल का है बेटा? जी नहीं, क्या है उम्र है बच्चे की? अभी तकरीबन 8-9 महीने हुए। 8-9 महीने का। तो यार जब छोटा बच्चा होता है और पहला बच्चा हो फिर तो ज़रा माँ बाप को ज़्यादा याद आती है, तो कभी ख्याल नहीं आता कि यार इतने दिन हो गए इसकी शक्ल ही नहीं देखी है? ख्याल आता है तो क्या करे, उसको मुस्तकबिल भी सोचना है, कमाना है, उसके लिए कुछ बनाना है, करना है। कितना कमा लेते हो इसका? कमा लेते 50,000, 60,000, कभी 30,000, कभी 20,000। कोई लगा बंदा नहीं है? नहीं। अच्छा, 60 से डायरेक्ट तुम 30 पे चले गए, मतलब आधे पे भी चले गए? हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। भाई 60 से 90 तुम कहते समझ में आता है, ऐसा भी होता है, लाख भी हो जाता है कभी। हाँ। पर अगर पूरे साल का एवरेज निकालें महीने के हिसाब से तो 50,000 का एवरेज है। जी। अभी लास्ट टाइम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? ये हम लोग गए थे पत्थर में, अच्छा, बलूचिस्तान से बाहर। बलूचिस्तान से आगे? जी। तो कितने दिन लगा कर आए? तकरीबन 23 दिन। 23 दिन लगा कर आए। जी। कितनी दिहाड़ी लेते? ये कि 30,000 रुपये की पत्ती आई है। 30,000 रुपये? जी। और अब ये दोबारा कब रवानगी है? दोबारा कल परसों इंशाल्लाह रवानगी जाएंगे। अच्छा, क्या समझते हो माहीगीरी का काम आसान है, मुश्किल है, फ़ायदेमंद है? क्या तुम अपने बेटे को माहीगीर बनाना चाहोगे? नहीं। नहीं? जी नहीं। काम अच्छा नहीं है? काम पता तो नहीं है? काम है वैसे, सही है, हाँ। मगर उसको हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कुछ बनाएंगे, आगे उसको कुछ खड़ा कोई करेंगे। अफसर बनाओगे? जी। अच्छा, ये तभी सारा दिन सारी रात घर वालों से दूर कमा रहे? जी। आज आलमी दिन है, पता है ना माहीगीरों का? आलमी दिन कैसे मनाया? कोई खुशी मुशी करते हो? कोई बैठ गए कि यार चलो आज हमारा आलमी दिन है, कोई खाना खा लिया मिल के? कभी बात होती है इस हवाले से? हाँ, ऐसे ही हम लोग बैठते हैं तो गपशप लगाते हैं, आपस में बात करते हैं सब मिल के। तो हम लोग खाना वगैरह होटल से मंगाते हैं, कुछ बोतल वगैरह। सेलिब्रेट करते हैं? जी। हाँ, जश्न उस दिन थोड़ा सा जी। मनाते हैं हाँ। कि चले जी आज आलमी दिन है, तो सारे दोस्त यार बैठ जाते हैं और खाना शाना खा लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं, दिल की बातें एक दूसरे से कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इनका जश्न मनाया जाता है, इसी तरीके से ये आलमी दिन अपना सेलिब्रेट करते हैं। मुख्तलिफ पहलू हैं माहीगीरों के, कोई एक पहलू नहीं है। अभी जैसे मैंने पहले जिनसे बात की तो उन्होंने बताया अरसा 35 साल से इस काम से जो है वो लगे हुए हैं और इस काम को किए जा रहे हैं। अभी जिस नौजवान से मेरी बात हुई, ये गुज़िश्ता 3 सालों से ये काम कर रहा है और उसका कहना है 2 साल तो तकरीबन मैंने पानी में गुजार दिया है और घर वालों से मुलाकात होती है, कभी महीने के बाद, कभी 20 दिन के बाद, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन, हफ्ते के लिए मुलाकात होती है और जब बुलावा आता है तो फिर चले जाते हैं। मैं अब पूछना ये चाह रहा हूँ
कि जब 20 दिन 25 दिन अच्छा, मैं आपको एक अब ऐसे शख्स से यहाँ पर बात कराता हूँ जो कि खुदा तो नहीं है पर नाखुदा ज़रूर है, क्योंकि इस कश्ती को चलाते वही हैं और ये सारे लोग जितने भी हैं इसमें बैठे हुए हैं, ये अल्लाह के बाद उसी के आसरे होते हैं कि यार इसने चलाना है, इसने सही से मंजिल पे ले जाना है, वापस ले आना है तो हम अपने घर पर पहुँचेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे भी बात करूँ। इमरान, मुझे ये बताएं कि जो कश्ती चलाने वाला होता है, जो नाखुदा होता है, उसकी ज़िम्मेदारी बाकी माहीगीरों के मुकाबले में कितनी होती है और उसका काम क्या उनसे ज़्यादा मुश्किल है, कैसा है? मुझे इस हवाले से थोड़ा सा पता है। जी, इस मामले में तो ऐसा खलासी से ज़्यादा है, क्यों जगह का मालूमात उसी को है, कहाँ जाना है, कहाँ मछली मारना है, ज़्यादातर उसी को पता होता है, इसलिए ज़्यादा सबका जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। जितने बंदे जाते हैं हम लोग, कितने बंदे होते हैं अंदाज़न? हम लोग 18, कभी कभार 20 हो जाते हैं, कभी 15 भी होते हैं, यही 20 के करीब ऊपर नीचे होता रहता है। इतने बंदे को सारा जिम्मेदारी उसी को होता है। अच्छा, तो इमरान, सब आपको पता होता है कि हमने फ़लाँ जगह जाना है और शिकार वहाँ लगेगा, ये या बाकी लोगों को इस हवाले से कुछ नहीं पता नहीं होता? नहीं, अच्छा। इसके बारे में उन लोगों को नहीं पता, वो लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, जाली मारना है, खींचना है, साफ़ करना है, मछली छुड़ाना है, मछली बर्फ़ में लगाना है, बाकी उनका काम है। आपको कैसे पता होता है कि आज हमने इस तरफ निकलना है या इधर निकलना है? तो समंदर में तो एक जगह में तो नहीं होते हैं, मगर दूसरे भी माहिर होते हैं, हर जगह फैले होते हैं। किसी को अगर लग गया तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं हमारे को। अच्छा, आप दूसरे नाखुदाओं से दूसरे कॉन्टेक्ट होता है राब्ता? जी, अच्छा, राब्ता होता रहता है, बातचीत होती रहती है। तो वो लोग बताते हैं अगर हम उसके पास ज़्यादा आ गया मछली तो वो बुला लेते हैं कि हमारी तरफ मछली ज़्यादा है, इधर आ जाओ, एक ही जगह पे शिकार कर लो सारे। जी जी, सही है। इस तरह भी होता है। और अगर हमारे पास लग गया तो हम बुला लेते हैं अच्छा, कि इधर आ जाओ, हमारे पास कुछ ज़्यादा ही। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, जी, कैसे काम करता है? ज़रा मुझे इसकी टेक्निकल चीज़ें बताएं, ये सब कुछ, ये सारा कैसे काम करता है? ये स्टीयरिंग है, ठीक है, और ये हो गया गियर। अच्छा, ये गियर है? जी, ये गियर है, एक्सीलेटर है। ये एक्सीलेटर है? जी। अच्छा, ठीक है। तो किस तरीके से चलाते हैं और ये क्या गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह मुड़ जाता है? जी या जी, इस तरह मोड़ना है तो इसी तरह अगर मुड़ेगा। मैंने उल्टे हाथ पे मुड़ना है तो ये कितनी देर लगती है मुड़ने में? ज़्यादा नहीं मुड़ा, बस हल्का सा है, जैसे गाड़ी की तरह ही है, सेम। गाड़ी की तरह ही है? जी, बिल्कुल सेम। अच्छा। मगर गाड़ी का थोड़ा लेटा हुआ और है, ये इससे खड़ा हुआ आपको डायरेक्शन पता चलती है? है। जी, इससे रास्ते का जो मुआयना हम लोग आना जाना रास्ता होता है ना, उसका पता चलता है। अच्छा, जब आप निकलते हैं यहाँ से तो उससे पहले सारा चेक करते होंगे कि यार कोई ख़राबी तो नहीं है, स्टीयरिंग सही काम कर रहा है, एक्सीलेटर सही काम कर रहा है, मेरी डायरेक्शन सही काम कर रही है, या कभी ऐसा भी होता है कि ख़राबी आ जाती है समंदर के बीच हाँ, में? हो जाता है, ऐसे बाज़ हो जाता है। मशीन है, टेक्नोलॉजी, और अगर ख़राब भी हो गया तो किसी दूसरे माहिर को बुला के बांध के किसी किनारे पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से मिस्त्री मंगा के फिर काम। किससे सीखा आपने ये चलाना? ये जैसे नाकवा, जो हमारे नाकवा थे ना, वो जिस टाइम आराम करते हैं या कभी तबीयत ख़राब हो जाता है तो वो आराम करते हैं, सही है, कुछ दौरान हमें दे देते हैं कि चलो स्टीयरिंग पकड़ो। हाँ, अच्छा, फिर ऐसे कर करके आप ऐसा खुद ही जी, उस जी। काम में एक्सपर्ट हो गए। जी। कोई ऐसा वाकया याद है कि जब तुम लेकर गए हो और रास्ते में मौसम ख़राब हो गया हो, या जो तुम्हें याद रह गया कि यार वो बड़ा मुश्किल सफ़र था जो हम बड़ी मुश्किल से निकल कर आए? अभी तो टेक्नोलॉजी के दौर है, अभी इतना नहीं होता है। अगर मौसम ख़राब भी हो तो पहले पता चल जाता है, हम लोग हाँ, समंदर में पता चला जाता है कि मौसम ख़राब होने वाला है, कि या किसी किनारे पे चले जाओ या किसी ऐसे सेफ जगह में चले जाओ, इस तरह हो जाता है तो हम लोग चले जाते हैं। और ऐसे तो बोले अच्छा, चले, टेक्नोलॉजी का तो दौर है, पर जब हाई टाइड होता है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उस वक्त क्या हाल होता है इसका? तो क्या हाल होता है, सारे कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, अच्छा, लेटे हुए होते हैं। पानी अंदर आता है? नहीं, पानी अंदर तो नहीं आता है। अच्छा, जिस तरह लहर बड़े बड़े आते हैं, कश्ती भी ऊपर कितनी ऊपर जाती है? बहुत ऊपर जाते हैं। अच्छा, हाँ, पर वापस फिर अपनी जगह। अपनी जगह में आ जाते हैं। ठीक है जनाब, आप ये देखें कि बड़ा दिलचस्प काम भी है, एडवेंचरस जिसे कहते हैं, और
ये इमरान जो नाखुदा हैं इस कश्ती को चलाते हैं और 20-20 दिन एक महीना ये समंदर में होते हैं, तो भारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, क्योंकि 18-20 आदमी का उसकी जान की जिम्मेदारी होती है। खुदा ना ख्वास्ता कि कोई हादसा हो जाए या कहीं भटक जाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का भी मसला होता है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक नाखुदा अपने काफ़िले को लेकर जाता है और आगे बढ़ता है। और सब कुछ होने के बाद इमरान, टेक्नोलॉजी हो कुछ भी हो, आखिरी आसरा तो यही होता है ना कि अल्लाह के आसरे अल्लाह पे के ही, आसरे में बेशक वरना तो टेक्नोलॉजी भी फेल हो फेल हो जाता है। आखिरी अल्लाह के आसरे पर फिर सारे वापस आते हैं और अपने अपने घरों पे जाते हैं। हम आगे भी बात करेंगे, और भी माहीगीर यहाँ पर हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो मैं ज़रा कुछ और एंगल्स पे भी बात करूँगा आज माहीगीरों के आलमी दिन पर। वेलकम बैक नाजरीन, हम माहीगीरों के आलमी दिन पर आज इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं और माहीगीरों से बात कर रहे हैं किस तरीके से ये अपना आलमी दिन मनाते हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और एक माहीगीर की ज़िंदगी किस तरीके की होती है, किन किन चीज़ों से उसे गुजरना पड़ता है, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया है। इस वक्त मैं एक लॉन्च में हूँ और ये जो हिस्सा है जहाँ मैं बैठा हूँ इसे इंजन रूम कहते हैं। और यहाँ पर इस कश्ती का एक हैवी इंजन लगा हुआ है जिससे ये सारी कश्ती चलती है और सारा दारोमदार इस इंजन के ऊपर है। इस इंजन के मैकेनिक हैं, यहाँ के इलेक्ट्रिशियन भी हैं, सारा ये टेक्निकल काम यहाँ का देखते हैं। उस्मान गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई, ये देओ हैकल इंजन जी क्या खासियत है, कौन सा इंजन है, ज़रा इसके बारे में बताएं। इसके नाम है इनो इंजन है, 700 इनो बोलता है इसको, समझ में आ गया। और इसका समझो घेर का हो गया तकरीबन 120 पावर है घेर का, इंजन का समझो 300 पावर का है। तो समझ में आ गया, इस हिसाब से इंजन का एवरेज है। हाँ, तो ये कितनी इसमें काबिलियत है, कितना तेज़ दौड़ सकती है ये समझो घंटे में अगर घंटे में ना 4 माइल 5 माइल जाता है घंटे में। हाँ, घंटे में। और अगर हवा नहीं होए, जैसे हवा का रुख का हिसाब से होए तो 6 माइल 1 माइल और बढ़ जाता है, 6 माइल तक भी चले जाते हैं। अच्छा, ये 6 माइल काफ़ी होता है? हाँ, तो माइल अभी घंटे का, जैसे अभी यहाँ से किलोमीटर का हिसाब, जैसे गाड़ी के अंदर किलोमीटर का हिसाब होता है, इतना किलोमीटर में गया तो ये माइल कहलाया जाता है। समंदर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से माइल बोला जाता है। तो ये इंजन काफ़ी है या इससे तेज़ होना चाहिए? नहीं, किश्ती का हिसाब से, किश्ती जैसे नॉर्मल जितने किश्ती बड़ा है इस हिसाब से इंजन होना चाहिए। हाँ, इंजन इस हिसाब में बड़ा है। अगर उससे बड़ा किश्ती होता है तो उससे बड़ा इंजन हॉर्स पावर का ज़्यादा ले लेता है। अच्छा, अगर जैसे आप निकले हैं समंदर में और 8-10 दिन के बाद खुदा ना ख्वास्ता इंजन बैठ जाता है, तो फिर उससे कैसे रिकवर करते हैं, कैसे, कभी ऐसा हुआ है कोई मामला? हाँ, ये होता है समंदर के अंदर ऐसे। जैसे मिसाल है, अगर इंजन ख़राब हो गया तो वो फ़ोन में रफ्तार करते हैं ना, को कैप्टन फ़ोन में रफ्तार करता है, कैप्टन पूछता है इसके क्या मामलात है, कहाँ क्या मसला है, तो उनको मैकेनिक बताता रहता है। भाई हम लोग बताता है ये इस तरह करो, इस तरह करो, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है तो हम लोग वहाँ से समझो बोट से चले जाता हूँ, यहाँ गाड़ी से चले जाता हूँ, इंगौर चले जाता हूँ और माड़ा चले जाता हूँ, ग्वादर चले जाता हूँ। वहाँ से फिर किश्ती में बैठ के वहाँ बाहर जाके सही मतलब आप इस शिप से उतर जाते हैं? हाँ, शिप से तो हम लोग उतर जाते हैं। छोटी किश्ती भी होती है इसके अंदर? नहीं, छोटी किश्ती नहीं, यहाँ से हम लोग गाड़ी में निकलते हैं, जैसे ग्वादर और माड़ा पसनी, वहाँ से फिर हम लोग बैठ के फिर निकलते हैं। गाड़ी में पहले जाते हैं हम लोग, गाड़ी से फिर वहाँ छोटे किश्ती होता है, वहाँ से बैठ के हम लोग फिर बाहर जाता हूँ, फिर उसको जाके सही करके आता हूँ। क्या समझते हैं, हमारी जो लांचें चल रही हैं आजकल, इसमें इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, या जो सिस्टम फ़िलहाल चल रहा है वो सही है? जो सिस्टम है तो सही है, बिल्कुल चल रहा है। क्यों, माहीगीर ये काम जो सिस्टम है ना करके आया, जो बंदे ने जो काम करके वही करके खाएगा। इससे आगे तो और बढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल जिस तरह इसका इस हाल में सही नहीं, है। मैं टेक्निकल हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि इस जैसे बंदे के पास छोटी गाड़ी होती है ना, वो कहता है मैं बड़ी लूँ, हाँ, उसका सेकंड हैंड गाड़ी लेता है तो कहता है यार इंजन देख के लूँ, हाँ, तो क्या इस इंजन को अपग्रेड होना चाहिए या फिलहाल ये अच्छा इंजन है इस कश्ती के हिसाब से? नहीं, ये कश्ती के हिसाब से अच्छा इंजन है। अच्छा इंजन है। अच्छा, कितना काम करना पड़ता है दौरान सफ़र? आपको क्या मुसलसल नज़र रखनी पड़ती है चीज़ों पर,
या फिर एक दफ़ा स्टार्ट करके बस छोड़ दिया? नहीं, मुसम्मिल नज़र रखना पड़ता है डेली। हाँ, नज़र रखना पड़ता है उसको। जैसे अभी किश्ती बाहर से आए, हमारे काम इसको इन टोटल चेक इन करके देना है। अच्छा। हाँ, इन टोटल कोई भी फॉल्ट है उसी टाइम पर खोल के उसको सही करके देना है। बाहर समंदर में कोई मसला मिसाल हो गया, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, फ़ोन में रफ्तार करते हैं। अगर ज़्यादा ही मसला होता तो फिर बाहर से जाना पड़ता है। वहीं से किसी और को बुलाते हैं? हाँ, कश्ती वाले को बुलाते हैं, वहीं से उन लोगों ने एक दूसरे से रफ्तार करके वो सेट कर लेते हैं। सेट कर लेते हैं। देखे ना, ये हर बंदे की यहाँ जो जॉब है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उसने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे जाके। कोताही जो है वो उसकी गुंजाइश कम है। उसकी वजह ये कि जब आप समंदर में सैकड़ों मील बीच में निकल गए हैं तो आपके आसपास और कोई नहीं है। अगर कोई मदद भी आनी है तो उसे आने में भी कुछ घंटे तो लग जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल घंटे, जैसे 6 घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है, 5 घंटा, पूरा 12 घंटा लग जाता है। तो खड़ी रहती है? खड़ी रहे। हाँ, बंद पड़ी है? हाँ, बंद पड़ा हुआ है। ओ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 6, 10, 12 घंटे भी लग जाते हैं। अगर कोई ख़राबी आ जाए तो फिर इतने घंटों के बाद कोई दूसरी इमदाद आए, कोई दूसरी कश्ती आए और वो आकर इनके साथ ताउन करे, इनका मसला हल हो या आगे निकले। पर जिम्मेदारी कितनी है कि जो इंजन रूम का यहाँ पर मैकेनिक है, जो इंजीनियर है, उसने हर वक्त नज़र रखनी है। 20 दिन 15 दिन समंदर में है अगर कश्ती, तो उसको देखना है कि यार इंजन किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये इंजन चलेगा तो ये कश्ती चलेगी। ये चप्पुओं से चलने वाला तो दौर है नहीं, और ना ही इतना बड़ा रास्ता जो है ये तय कर सकते हैं। तो ये इंजन है जनाब, और आज हमने भी पहली दफ़ा देखा। मेरे ख़याल से बहुत सारे नाजरीन भी ये इंजन जो है आज पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि ये इंजन रूम कैसा होता है। इन्होंने पंखा एक लगाया हुआ है, 1-2 लाइटें लगी हुई हैं, बड़ा इंजन है, सारे टूल रखे हुए हैं, और इनका काम है इस इंजन को अप टू डेट रखना ताकि काफ़िला चलता रहे, कारवां चलता रहे। अच्छा जी, इस वक्त हम जिस शिप पर मौजूद हैं, हमने आपको इसके कैप्टन से भी मिलवाया, इसके इंजन रूम के मैकेनिक से भी, इंजीनियर से भी मिलवाया, और अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ रफ़ीक से, जो इस शिप के भंडारी हैं। भंडारी माहीगीरों की ज़बान में यहाँ के कुक को कहते हैं। तो रफ़ीक, क्या क्या बना लेते हो भाई? हर कुछ, बिरयानी, दाल, सब, हर कोई, चावल, सब कुछ बना लेते हैं। अच्छा, सालन वालन सब बना लेते हो? सब। और मच्छी बना लेते? मच्छी में तो एक्सपर्ट हो। हाँ, मच्छी भी बना लेते, शौक से खाते हैं लड़के। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ों की फरमाइश करते हैं यहाँ पर माहीगीर? ये ज़्यादातर फ्राई मच्छी की और ये बिरयानी की ज़्यादातर। अच्छा, कितने बंदों का खाना बनाते हो, कितना टाइम लगता है? मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगता है। तो 20 बंदों का खाना बनाना पड़ता है, या 18 बंदों का, जितने भी बंदे जाते हैं सबका 2-2 रोटी। अच्छा, रोटी भी खुद बनाते हो? हाँ। अच्छा, मच्छी नहीं पकड़ते हो तुम? ये तुम्हारा काम नहीं है? मच्छी उन लोग पकड़ते हैं। वो लोग पकड़ते हैं। तुम खाना भी बनाओगे, सालन भी बनाओगे, चावल और रोटी भी खुद बनाते हैं? रोटी भी मैं खुद बनाते हो? तो कितनी, एक माहीगीर कितनी रोटी खा जाता है? माहीगीर तकरीबन 3-4 देना पड़ता है। अच्छा, जब समंदर में निकलते हैं तो क्या भूख खुल जाती है? खुल जाती है ना, जब जाल खींचते हैं तो पेट में खाना नहीं होता, तो खाना होगा तो काम करेंगे, खाना नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे। जब घर आते हो तब भूख कम होती है, जब समंदर में जाते हैं खुल जाती है? खुल जाती है। अभी भूख नहीं है इनके पेट में। अभी समंदर जाएंगे ना, जाल खींचेंगे, 4-5 रोटी खा लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर ज़्यादा भूख लगती है तो फिर खाना भी ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो रफ़ीक, मुझे ये बताओ कि जब समंदर में आदमी निकलता है तो खाना बनाना, चूल्हा वगैरह, उसका क्या इंतज़ाम है? किस तरीके से सिलेंडर रखा है, क्या किया है? सिलेंडर इधर से भरते हैं, सिलेंडर में इधर रखता हूँ, सही है। तो कोई भी जिम्मेदारी हो, कोई भी हो, सही ना, सिलेंडर खुल गया कोई भी हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये बाटला रखा हुआ है, या आग का, सही है। ये मैं फटाफट, कोई आग लग जाए, कोई मसला हो जाए, मसला अल्लाह ना करे, तो मैं फटाफट खोलता हूँ, तो ये प्रेशर मार देता। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ, अल्लाह नहीं करे। तो फिर भी हम लोग एहतियातन रखते हैं। तो ये सब मसला मेरा है। ठीक है जी। मैंने आपको कहा ना कि शिप पर हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी है हाईएस्ट लेवल पे जाकर अदा करनी है। और अभी ये कुक है यहाँ के, बेसिकली इनका काम है
जो माहीगीर भाई हैं सारे, उनको खाना बना के देना, रोटी बना के देना और सारे उनके खाने पीने का ख्याल रखना। पर इनका ये कहना है कि सिलेंडर यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है यहाँ पर सेफ्टी के लिए। तो इन्होंने इस बात का भी ख्याल करना पड़ता है कि कहीं खुदा ना खास्ता सिलेंडर खुला ना रह जाए या आग ना लग जाए, तो उसके लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसकी मदद से आग वगैरह बुझाते हैं। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि रिस्की काम है, अपनी जानों को मतलब खुदा के सुपुर्द करके और किस्मत के आसरे, अल्लाह के आसरे जो है वो निकलते हैं सारे माहीगीर। अच्छा जनाब, इंजन स्टार्ट हुआ भी, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है। ये इंजन रूम है जो अभी हमने दिखाया था, तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट हुआ है और अब थोड़े टाइम के बाद ये लॉन्च निकलेगी। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा ना, तो मैंने सबसे अहम पहलू पर बात करनी है माहीगीरों के, और वो पहलू है उनकी सेफ्टी का, हिफाजती इक़दामात का। कि जब एक माहीगीर 15-20 दिन, महीने के लिए अपने घर वालों से दूर अपनी जान हथेली पर रखकर मीलों दूर समंदर के बीचों बीच निकल जाता है, तो उसकी जान की हिफाजत को वो कितना यकीनी बनाता है और उसके हवाले से क्या इक़दामात किए जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात अब कर रहे हैं माहीगीरों के आलमी दिन पर, और ख़ास तौर पर जब माहीगीर समंदर में निकलते हैं तो कितना सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं उनके पास, क्या सारी चीज़ें होती हैं, एहतियाती तदाबीर वो अपनाते हैं या उनको मैसर भी होती हैं। बात ये अपनाएगा बंदा तब जब मैसर होंगी। तो मेरे साथ इस वक्त जावेद मौजूद हैं जो कि अभी लॉन्च पर यहाँ से रवाना होंगे और शिकार पे जाएंगे। जावेद, जब यहाँ से जाते हो तो मैंने तो देखा है कि यार बड़ी बड़ी लाइफ जैकेट्स होती हैं, एक्स्ट्रा बोट्स होती हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, आपके पास क्या क्या होता है? हमारे पास ये समझ लो, ये जैकेटें पड़े हुए हैं, समझ लो सेफ्टी के लिए, समझ लो। बाकी तो हम लोग सेफ्टी के लिए समझ लो, अपने इलाज के लिए समझ लो गोलियां वगैरह ले जाते हैं, समझ लो मेडिसिन वगैरह, समझ लो ये वगैरह वगैरह समझ लो हम लोग ले जाते हैं। वैसे ये बात नहीं है, समझ लो हम लोग लेकर नहीं जाते, हम सामान होता है हमारे पास। अगर जैसे 18 बंदे तो कितनी जैकेटें हैं अभी? ये हमारे पास 22-23 जैकेटें पड़े हुए हैं अभी। होती है अच्छा, हमारे पास मौजूद है, समझ लो ये। और क्या क्या होना चाहिए? कुछ और भी एहतियाती तदाबीर में चीज़ें आती हैं जो आपको समझते हैं एक शिप हम पर? खुद ले जाते हैं, समझ लो, और बकाया चीज़ तो हम लोग नज़र नहीं आता, हम खुद लेके जाते हैं। हमारे को तो गवर्नमेंट नहीं देगा कोई, हम लोग तो खुद खरीद के ले जाते हैं। खुद खरीद के ले जाते हैं जी। एक जैकेट कितने की आती है? एक जैकेट कम से कम ये होता है 2000-1500 इतने का होता है। अच्छा, 2000-2200 रुपये का जैकेट होता है? जी जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, खुदा ना ख्वास्ता समंदर पे निकलें, इंजन बंद हो गया, जिसको दूसरे को मदद के लिए फ़ोन की वो भी 12-14 घंटे की मुसाफत पे है, अगर आपको खुदा ना खास्ता पानी में छलांग मारनी पड़ जाए तो ये जैकेट कितना काम आती है और क्या इस जैकेट से कितनी देर बंदा सरवाइव कर सकता है? ये जैकेट में समझ लो जितना बंदा समझ लो ठहरते रह जाए बंदा, मर मिट सकता है, वो जैकेट नहीं हटता, वो जैकेट रह जाता है। मतलब पर नीचे जो मखलूकात हैं, मछलियाँ, खाने की वजह से मरेगा, समझ लो भूख से मर भूख से मर जाएगा, लेकिन बंदा वो तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। डूबेगा नहीं। कभी जैकेट पहन के कूदे हो? जी सर। कब कोई वाकया याद है ऐसा? नहीं, समझ लो हमारे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। हाँ। समझ लो हम लोग वैसे नहाने वहाने के लिए हम लोग ट्राई के लिए प्रैक्टिस के लिए उतरते हैं, हाँ। तो हम लोग वो ट्राई करते हैं हम लोग ना। अच्छा जावेद, की जद्दी पुश्ती ये काम कर रहे हो? वालिद साहब करते थे? जी सर। ये वालिद साहब ने कोई ऐसा वाकया सुनाया कि कश्ती ख़राब हो गई और हमने छलांगे वगैरह लगाई, ऐसा कभी सुना कोई वाकया? हाँ, समझ लो तूफान वुफान के चक्करों में बहुत लोग मर गए थे, समझ लो ये बहुत कुछ हुए थे, ऐसा समझ लो। ये वाकया हमें बताया था अब्बू ने, तकरीबन बहुत टाइम हो रहा है, ये हमें भी इतना याद नहीं है जहन पे। कभी कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई जानने वाला क्या कभी जहाँ भाग हुआ है, शहीद हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन था? ये हमारे समझ लो चाचा के बेटे थे, समझ लो ऐसे खाला सब के बेटे थे, समझ लो ऐसे 2-3 खलाक हुए, समझ लो वो भी नाकवा थे ना, इंतकाल हो गया उनका। जी जी सर। हादसे का शिकार? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, एक बड़ा दिल गुर्दे वाला काम है, मुश्किल काम है। अभी जावेद से मेरी बात हो रही थी तो ये बता रहे हैं कि जनाब
इनके अपने रिश्तेदार, इनके चाचाजाद भाई, वो भी हादसे का शिकार हुए और जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, रोज़गार के लिए निकले थे। जब माहीगीर निकलते हैं यहाँ से अपनी कश्ती पर शिकार के लिए, हर बंदे का अपना काम है, पर असल मकसद तो होता है शिकार लगना और शिकार पकड़ना, मछली लेकर आना, ताकि वो मछली फ़रोख्त की जाए और फिर तमाम जितने भी क्रू है वो उसका मुनाफा आपस में डिवाइड करे, सबकी तनख्वाहें हैं या शेयरिंग है। तो असल चीज़ तो है मछली पकड़ना, और मछली पकड़ी जाती है जनाब इस जाल से। और ये जाल किस तरीके से बनता है, भी बहुत बड़ा जाल यहाँ पर रखा है जिसे ये लोग बुन भी रहे हैं, रस्सियों से बांध रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर जाल वाले भाई मौजूद हैं जो कि जाल बुनते हैं। यार जाल, इतना बड़ा जाल है तो सारा उलझा हुआ है, किस तरीके से रस्सी में बांधते हैं और कितनी मेहनत का काम है, कितना टाइम लगता है? ये तो हमारा साथ तुम्हारे को समंदर पे जाना पड़ेगा, एक दिन जाएगा फिर पता पड़ेगा। अच्छा, हाँ, कितना बड़ा ये जाल है? ये जाल तो तकरीबन 20 मील है। 20 मील का? हाँ, 20 मील। अच्छा, लंबा तो इतना है, 20 मील, 22 मील, 25 मील, इतना लंबा जाली है। थोड़ा 6 मील में आता, कोई 4 मील में नहीं आता मच्छी, ऐसा सिस्टम है। कोई 1 मील में आता, 10 मील में नहीं आता, ये कहानी। कितना टाइम लगा तुम्हें ये सारा जाल बुनने में? ये सारा जाल बुनने में जो हम लोग जो ये रस्सी का जो काम कर रहा हूँ ना, ये है 1 दिन का काम है। सही है। जो जाली जो बनाता है वो पूरा महीने में लगता है। पूरा महीना लगता है? पूरा महीना लगता है। जो अनाड़ी जो है उसके लिए बेकार है, जो खिलाड़ी है उसके लिए आसान है। उसके लिए आसान है। और इसको रस्सी में बांधने के लिए भी पूरा दिन चाहिए? पूरा दिन चाहिए। अच्छा, तो कितने तुम्हारे साथ बंदे लगते हैं, कितने लोग होते हैं? हम लोग 18 बंदा होता। ना नहीं, जो जाल पे लगे हुए होते हैं जिनका काम है? जिनका सारे बुनते हैं? हाँ, सारे सबको मिलकर लगना पड़ता है? सबको मिलके, कोई कहानी नहीं है एक बंदा उधर बैठेगा एक बंदा उधर बैठेगा, ऐसा कोई कहानी नहीं है। अच्छा, पैसा हमें अकेला नहीं लेगा, सारा पैसा लेगा। अच्छा, एक बंदा लेगा तो फिर एक बंदा करता ना, 2 बंदा तो नहीं करता। हम एक बंदा का काम करूँगा, एक ही लूँगा, ऐसा नहीं। 18 बंदा जाता, सब मिलके काम करेगा इधर, सब जैसा ये कर रहा, सारे कर रहे हैं। सारा बैठा हुआ इधर, कोई देख रहा कोई कर रहा। अच्छा, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ? ये तो मछली है 40 किलो का भी लगती है, 50 किलो दाना का भी लगती है। और फंस जाएगी? हाँ, फंस जाएगी। अच्छा, इसमें जो है 1 पाव वाला भी लगती है। अच्छा, 1 पाव से 50 किलो तक? 50 किलो तक लगती है। सही है। नसीब का खेल है ये। नसीब का खेल है। कोई परेशानी होती है जब समंदर में जाते हैं जाल फेंकने में? क्या ऐसा भी होता है कि जाल टूट जाए फिर दोबारा से उस पर मेहनत करनी पड़े? नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। जैसा ये एक जाली पड़ गया, उसमें हमारा 2 सेकंड लगेगा ये जाली बनाने में। अच्छा, जिसको बनाना नहीं है तो पूरा दिन बस उंगली करते रहेगा, बनेगा नहीं उससे? बनेगा नहीं। अच्छा, सारी महारत का काम है, तजर्बे का काम है। हाँ, सारा तरीका का काम है। सारा तरीके का काम है जनाब, मेहनत का काम है। असल बहुत मेहनत है ये, बहुत मेहनत, ना रात दिन, बहुत मेहनत है ये। बहुत मेहनत का काम है। जो गुज्जा वाला है, जो गुज्जा जो है वो हमारा सत्यानाश कर देता है, यानी कि हमारा जो जाली है सारा खराब कर देता गुज्जा वाला। गुज्जा वाला क्या? वो भी एक लांच है। अच्छा, वो भी ऐसा जाली का जो है, हमारा जाली जो बहुत नुकसान करता है ये। अच्छा, फाड़ देता है पूरी हाँ, पूरा जाली, ये जाली से ये सारा निकल जाएगा। अच्छा, खाली रस्सी रह जाएगा ऐसा। अच्छा, ये पिछले राउंड पे हमारा कितना नुकसान हुआ? 900 बाम जाली नुकसान हुआ। बड़ा जाली जो है वो नुकसान हुआ? हाँ, वो नुकसान है। ये जाली है, कम था 10 लाख का हमारा नुकसान कर दिया इसने। ये जाल कितने का होगा टोटल? ये टोटल अभी जो जाल पड़ा हुआ तकरीबन ये 6-7 लाख का जाली पड़ा हुआ है। ये जो हाँ, इधर जो ऊपर जो पड़ा हुआ है। अच्छा, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 6-7 लाख रुपए का ये जाल पड़ा हुआ है और 10 लाख रुपए तक का भी जाल बनता है, इनके पास कश्ती में मौजूद होता है। मैं बता ये रहा था कि जो जाल बनाते हैं दारोमदार तो इसी पे है ना कि यार इस जाल में शिकार फंसेगा, मच्छी फंसेगी तो ही मुनाफा होगा, तो ही सारा काम होगा। तो ये इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जनाब ये जाल इतना मजबूत और इतना अच्छा बने कि इनका शिकार ज़्यादा से ज़्यादा लगे। कई मीलों पर ये जाल बिछ जाता है, 20 से 25 मील के एरिया के ऊपर ये जाल फैला देते हैं, जो कि बहुत बड़ा एरिया समंदर के अंदर, और उससे फिर ये मछली पकड़ के लाते हैं। यकीनी तौर पे मछली के अलावा दीगर भी चीज़ें लगती होंगी, झींगा वगैरह और दीगर चीज़ें भी इस जाल में फंसती है। हर नस्ल का चीज़ लगता है, हर नस्ल का। अच्छा, ये बताओ, मैंने तो सुना है कि किसी दिन
करोड़ों रुपए की मच्छी भी माहीगीरों को फंस जाती है, रातों रात अमीर हो जाते हैं। तो तुम्हें आज तक नहीं लगी है? लगी है। कितने की लगी? महंगी से महंगी? महंगे से महंगी हमारा 87 लाख का मिला। 87 लाख रुपए का एक मच्छी? हाँ, एक मच्छी नहीं, थोड़ा मच्छी है। अच्छा। यानी कि 2 टंकी मच्छी 87 लाख का मिला। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि 70 करोड़ रुपए की मच्छी माहीगीरों को लगी। ये हमारा नहीं है, सुआ? वो हाँ सुआ जिसको बोलता, वो गुज्जा, पहले जो बोला था गुज्जा वाला, हाँ। ये उन लोगों ने लाया। हाँ। जो मच्छी का जो बोला किसी ने नस्ल खत्म कर देता था, हाँ। ये वही चीज़ है। महंगी से महंगी मच्छी कौन सी लगी है तुम्हें? महंगी से महंगी तो अभी सुआ है ऊपर। अच्छा। सबसे ऊपर सुआ जा रही है। वो क्या हिसाब बिकती है? ये हिसाब तो कोई 40,000 किलो, अल्लाह, 40,000। हाँ, कोई 30,000 किलो। हाँ। जितना बड़ा होगा उतना पैसा बड़ा होगा, जितना छोटा होगा। कितने वजन तक की ये लग जाती है? ये 60 किलो, 65 किलो, 40 किलो, 50 किलो, ये कहानी होता है। उस दिन तो माहीगीरों की ईद हो जाती होगी। हाँ, ईद। हाँ। इतना ईद होती है बस मत पूछ। जो 87 लाख का जो माल लेके आया था, उस दिन भी हमारा इतना ईद था, जितना सारा अमाम था हमारा, जितना सब जश्न मना रहे जश्न बना रहा था। हाँ। कितना एक बंदे के हिस्से में आया? 1,80,000। 1,80,000। और वैसे आम कितनी दिहाड़ी बनती है? आम बनती है 70 भी बनती है, 80 भी बनती है, 40 भी बनती है, हाँ। 50 भी बनता है। और उस दिन 2.25 लाख 1,80,000 रुपए लगे होंगे। 1,80,000। अच्छा, आज आलमी दिन है माहीगीरों का, सारी दुनिया में मनाते हैं माहीगीरों का आलमी दिन, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। आज जब निकलोगे अपने शिकार पे तो क्या प्लान है? कोई जश्न मनाना है, कोई दुआ आज के दिन करके जाओगे कि यार आज आलमी दिन है, कोई आज बड़ा शिकार लगे? नहीं, दुआ ये करता हूँ जब तक वापस नहीं आऊँगा, यही दुआ है। रोज़ी, बच्चा है, माँ है, बाप है, हर किसी को खाना खिलाना, किसी को देना, किसी को पहनाना, यही दुआ करता हूँ हमारे को कुछ रोज़ी मिले, रोज़ी दे। ये इतने दिन अपने घर से दूर गुजारते हैं। हाँ, 1 महीने के लिए जाता हूँ, 23 दिन, 22 दिन, 25 दिन में वापस आ जाता हूँ। कभी कोई हादसा हुआ है? हादसा तो एक हुआ था, बस मौत था। क्या? ये जो जांच वाला ने हमारे को ठोक दिया था। एक जहाज तुमसे टकरा गया? हाँ, टकरा गया। टाइटैनिक की तरह? टाइटैनिक की तरह। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये रात को अंधेरे में था, सारा मर गया था इधर, अल्लाह का डर गए थे सारे? हाँ, सारे डर गया था। हाँ। कोई कुल्हाड़ी लिया था, कोई छुरी लिया था रस्सी काटने के लिए। हाँ। हम बोलते क्या हो गया, बस अचानक जब आँख खुला तो इतना बड़ा जहाज खड़ा हुआ था सामने। हम बोले ये क्या है? हाँ। ओए बाप रे बाप। हाँ। फिर चोट वोट लगी थी किसी को? चोट नहीं लगा, हर एक किश्ती को लगा, रस्सी को लगा। अच्छा, बस, और कुछ नहीं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अब जब मैं वापस आऊँगा तो अपना शो वाइंड अप की तरफ भी लेकर जाएंगे और कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको माहीगीरों की बताऊँगा उनके आलमी दिन के मौके पर, जो शायद इससे पहले आपने ना भी सुनी। माहीगीरों का आलमी दिन है और जब आपका कोई यौम मनाया जाता है ना, तो उस दिन एक शख्स बैठकर अपनी सारी ज़िंदगी को, अपने पेशे को अपने सामने रखता है कि आज मेरा ये पेशा कैसा है, मैंने इससे क्या खोया, क्या पाया। माहीगीरों का जब आलमी दिन आता है तो यकीनी तौर पर, जैसे इन्होंने बताया कि हम आपस में बैठ के बातें करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, तो माहीगीर क्या सोचता है, अपने पेशे से कितना मुतमईन है, क्या वो अपने आने वाली नस्ल को इस पेशे को अपनाने का मशवरा देगा, नहीं देगा? क्या समझते हो एक माहीगीर जो कि साल से यही काम कर रहा है और उसे कोई दूसरा काम आता भी नहीं है, उसके अंदर के ख्यालात क्या होते हैं? क्या सोचता है वो अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने पेशे के बारे में? ये जो अम्मा होता है, अब्बा होता है, भाई बहन होता है, उन लोगों को याद आता है। ज़्यादा दिन हो जाता है, 20-25 दिन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग जल्दी मच्छी मिल जाता है, जल्दी घर पे भी पहुँच जाता है। मच्छी नहीं मिले 20 दिन, महीना पूरा हो जाता है, फिर याद आता है घर का। हम लोग आपस में ना मिल के बैठ के बात ही करते हैं, घर का बात करते हैं, यार दोस्त का बात करते हैं। फिर टाइम हो जाता है, हम लोग सफ़र पे आ जाते हैं। कभी ये भी बात करते होगे कि यार हम इस पेशे में क्यों आ गए, या खुश हो अपने पेशे से? हम लोग खुश है इस समंदर का, माहीगीरी का काम से ना। हम लोग जब से आया तब से एक ही काम करते थे, माहीगीरी का। जब समंदर में निकलते हो और जब लहरें तेज़ होती हैं तब क्या ख्याल आता है? ये हम लोगों को लहरें जब से समुद्र जाता है तब से
पानी आता ऊपर से चलक मार मार आता है, फिर हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। जो नया जाता है ना वो लोग डर जाता है थोड़ा। वो डरता है। हाँ जी, अच्छा। वो उल्टी कर देता है, फिर चक्कर आ जाता है, बैठ जाता है। जो पुराना आदमी होता है ना वो थोड़ा खड़ा हो जाता है, आदत हो जाती है उसे। आदत हो जाती है। तुम्हें कितना टाइम हो गया? हमें तो 7 साल हो रहा है। 7 साल हो गया। इस 7 सालों में तुमने क्या क्या पाया है इस पेशे से, और क्या चीज़ ऐसी है जिसको तुमने मिस कर दिया, खो दिया? हमने तो कमाया, घर पे दिया, अम्मा अब्बू को दिया, घर बनाया, हम लोगों ने खाया। घर बनाए हैं? जी। अच्छा, अपना घर है? जी अपना घर है। तो उसमें तुम्हारा पैसा लगा है? हाँ, अब्बा का भी लगा, हम लोगों को कमा के भी देता हूँ। अच्छा, और इस पेशे की वजह से क्या क्या छूट गया ज़िंदगी में? कुछ नहीं छोड़ा, हम लोग खुश है। हाँ। जितना मिलता है उतने में खुश है। ईद त्यौहार नहीं छूटता? नहीं, ईद तो ऊपर बनाता हम लोग, इतना तो समंदर भी नहीं बनाता हूँ। कोई दूसरा त्यौहार छूटता है, कभी ऐसा होता है? थोड़ा फातिया मातिया थोड़ा छूट जाता है हम लोग। बरसी वगैरह? हाँ, जो मच्छी नहीं मिलते हम लोग उधर रह जाते। हाँ। हम लोग उधर रह जाता। किसी का मैयत हो गया, फिर फ़ोन कर दे, वो लिस्ट में बोल देते, हम लोग आ जाते हैं। क्या क्या इस पेशे की वजह से तुम लोगों का छूट जाता है? कभी ऐसा होता है, जैसे हमारा पेशा है, अक्सर ऐसा होता है हम ईद वाले दिन भी काम पर होते हैं, तो माहीगीरों के पेशे में कौन से इवेंट, कौन से त्यौहार रह जाते हैं? यार बहुत से त्यौहार तो रह जाते हैं, क्यों जैसा कि 14 अगस्त हो गया, अभी बरसी हो गया, सब बस कभी कभार छूटता है, ज़्यादातर नहीं। बाकी ईद तो हम लोग सारी इधर ही बनाते हैं। ईद तो चलो पता होता है कि ये फला दिन ईद है, तो पहले से प्लान कर लेते हैं कि नहीं जाएंगे। चलो हाँ, वो तो पर अगर किसी की बरसी आ गई, किसी के वालिद साहब की, किसी की वालदा की, तो फिर वो अगर समंदर के बीच में ऐसा होता है? वैसे तो ज़्यादातर होता है ऐसा भी, मगर हम लोग क्या करते हैं, वो 24 घंटे का सफ़र होता है वो। अगर कोई घर वाले रोकते हैं तो फिर आने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं आते। कभी बीच समंदर से भी लौट जाते हो? हाँ, अगर नाकुआ चाहे तो हमें लौटा सकते हैं। तो हेड तुम्हारा नाकुआ होता हाँ है? जी बिल्कुल। अच्छा, माहीगीर अपने पेशे से उस मुतमईन है? क्या उसे सारी सहूलियात यहाँ पर मिल रही हैं? क्या हाँ, इतना अरसा लगाने के बाद भी वो उस तरह की ज़िंदगी गुजार सकता है जैसे गुजारनी चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी? या कुछ अच्छी ज़िंदगी तो कोई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हर कोई तो कोई खुशी से आता है, कोई मजबूरी पे आता है। जैसे कि हम लोग मजबूरन आए हुए, परेशानी, ऊपर का काम थोड़ा हल्का हो गया। पहले तो हम खुद ठेकेदार थे, हमारे स्ट्रक्चर वो नहीं स्ट्रक्चर, उसका काम चलता था पहले। अच्छा, अभी थोड़ा काम थोड़ा हल्का हो गया, इसलिए मैं खुद समंदर चला गया। समंदर चलेगा। आने वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को इस पेशे को अपनाने का मशवरा दोगे? अभी क्या बोले, रोज़ी ये करना पड़ता है यार, पेट है। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। अगर तुम्हारे आगे नस्ल आती है, बेटा होता है, उसे माहीगीर बनाओगे? वो अगर ज़रूरत पड़ने तो करना पड़ेगा यार वो। हाँ, बिल्कुल। वैसे क्या कोशिश होगी? कोशिश तो है बस लड़के यार, बच्चे ऊपर काम करे, अच्छा काम करे, कोई अच्छा कारोबार करे यार। आखिरी सवाल यह है, आज आलमी दिन पर माहीगीरों के क्या पैगाम देना चाहोगे अपनी माहीगीर बरादरी को? मतलब आपके पास आज अपने भाइयों को कोई पैगाम देना चाहोगे, माहीगीरों को जो तुम्हें टीवी के ज़रिए से सुन रहे हैं, कोई भी बात उनसे करना चाहोगे? वहाँ तो बात हो जाएगा नहीं उधर। हाँ, कोई पैगाम अपने माहीगीर भाइयों को क्या पैगाम देना चाहोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ? बस दुआ करूँगा उन लोगों के लिए, और क्या कर सकते हैं, बस ये बात है। दुआ करोगे कि जो भी माहीगीर जाता है वो खैरियत से? हाँ बिल्कुल। आखिरकार दुआ यही है, तमाम तर मेहनत और तमाम तर मुशक्क़त के बाद आखिर दुआ एक माहीगीर की यही होती है कि उसके जितने भी माहीगीर भाई, चाहे वो इस शहर में हो या इस मुल्क के किसी और कोने में हो, वो साथ खैरियत के साथ अपने घर वापस लौटें। क्योंकि जब वो समंदर में मीलों दूर निकल जाते हैं और हफ्ता, 10 दिन, महीना भर अपने घर वालों से दूर रहते हैं, तो यकीनी तौर पे ये एक बड़ा ख़तरे से भरपूर काम है और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जान का रिस्क रहता है। आज इनका आलमी दिन है और इस आलमी दिन पर हमने कोशिश की कि हम माहीगीरों के ज़िंदगी, उनके हालात और वाक़यात आपके सामने रख सकें, किन चीज़ों की परेशानी है। यकीनी तौर पर इस वक्त जितने भी माहीगीर हैं, ये वो मेहनत कश तबका है जो दिन रात मेहनत करके, बल्कि साल मेहनत करके अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी कमाता है। तो इनकी मुआवनत करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। हमारी जो अरबाब इख्तियार हैं, जो
वज़ीर हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे मेहनत कशों की वो हर तरह से हौसला अफजाई करें। अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इनका बाजू बने। जो ये इतनी मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, जो एक एक महीना समंदर से होकर आते हैं, तो मुल्क की मईशत के अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हमारी फूड इंडस्ट्री है उनके अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तो यही है ना। ये मछली पकड़ के लाएंगे तो आगे सारा कारोबार चलता है और मईशत का पहिया भी यकीनी तौर पे उसको भी सहारा मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं, अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से ये अपील भी करते हैं अरबाब इख्तियार को कि हमारे माहीगीर भाइयों का बाजू बने और उनकी हर तरह से मदद करें। मेरी भी दुआ है कि हमारे माहीगीर जब भी समंदर में जाएं तो अच्छे काम, अच्छे रोज़गार के साथ, खैरियत के साथ अपने घर वापस लौटें। और अपने होस्ट साद साबरी को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।